नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज और मैं हूं कविता। पेश है इस समय के खास समाचार। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की सड़कों पर छाए कोहरे के कहर की, जिसने रोहतक से लेकर चरखी दादरी तक कई परिवारों को गहरे जख्म दिए हैं और अब तक कई लोगों की जान ले चुका है। इसके बाद हम आपको बताएंगे हरियाणा और पुलिस विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां आईपीएस अधिकारी के आत्महत्या मामले में नाम आने के बाद डीजीपी शत्रुजीत कपूर को उनके पद से हटा दिया गया है। अंत में बात करेंगे यमुनानगर की एक दिल दहला देने वाली घटना की, जहां शादी का दबाव बनाने पर एक युवक ने अपने लिव इन पार्टनर की नृशंस हत्या कर दी। इन सभी खबरों की पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने पूरे हरियाणा को सकते में डाल दिया है। सड़कों पर कोहरे का कहर। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण दृश्यता यानी विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई है। इसका भयानक असर सड़क सुरक्षा पर पड़ा है। रोहतक, झज्जर, जींद और चरखी दादरी जैसे जिलों में कई भीषण दुर्घटनाएं हुई हैं। एक चिंताजनक रिपोर्ट के मुताबिक रोहतक और झज्जर में कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसमें कम से कम 3 लोगों की दुखद मौत हो गई है, जबकि 54 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालात इतने गंभीर थे कि घायलों को निकालने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए स्थानीय लोगों को भी बचाव कार्य में जुटना पड़ा। चरखी दादरी से एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक रोडवेज बस और एक स्कूल बस की टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में 11वीं कक्षा की एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई और 18 से ज्यादा छात्र व यात्री घायल हो गए। इन हादसों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इस मौसम में ड्राइविंग करना कितना खतरनाक हो सकता है। प्रशासन कोहरे से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर रहा है, जिसमें वाहन चालकों से फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करने, स्पीड कम रखने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। लेकिन जिस तरह से हादसे लगातार हो रहे हैं, उससे लगता है कि एहतियात बरतना ही सबसे बड़ा बचाव है। हमारी अपील है कि कोहरे के समय अनावश्यक यात्रा से बचें। अब रुख करते हैं हरियाणा के पुलिस महकमे से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर की ओर। राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी शत्रुजीत कपूर को उनके पद से हटा दिया गया है। ये कार्रवाई एक आईपीसी अधिकारी के आत्महत्या मामले में उनका नाम सामने आने के बाद की गई है। आपको याद होगा कि इस मामले में नाम आने के बाद उन्हें पहले छुट्टी पर भेज दिया गया था, लेकिन अब डीजीपी पद से हटाने के आधिकारिक आदेश जारी हो गए हैं। ये घटनाक्रम हरियाणा पुलिस के लिए एक बड़ा झटका है और उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के बीच अनुशासन और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। शत्रुजीत कपूर को हटाने के बाद डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार ओपी सिंह के पास ही रहेगा, जो पहले से ही एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस पूरे मामले पर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा गर्म है और विपक्ष के लोग लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि इस संवेदनशील मामले में इतनी देर से कार्रवाई क्यों की गई। आईपीएस अधिकारी के आत्महत्या मामले की जांच अब किस दिशा में जाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन डीजीपी जैसे उच्च पद से इस तरह हटना हरियाणा पुलिस के इतिहास में एक बड़ी घटना है। और अब एक बेहद दुखद और जघन्य अपराध की खबर जो यमुनानगर से सामने आई है। यहाँ एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले मुस्लिम युवक ने अपनी हिंदू पार्टनर की नृशंस हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवती लगातार युवक पर शादी का दबाव बना रही थी, जिसे तंग आकर आरोपी ने इस भयानक वारदात को अंजाम दिया। हत्या की क्रूरता इस बात से समझी जा सकती है कि आरोपी ने युवती के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया और नग्न अवस्था में शव को जंगल में फेंक दिया। ये मामला सामने आते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और तत्परता दिखाते हुए आरोपी प्रेमी को निकाह से ठीक पहले गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी युवक ने जुर्म कबूल कर लिया है। ये घटना समाज में लिव इन रिलेशनशिप जैसे जटिल रिश्तों की सुरक्षा और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर एक बार फिर गंभीर चिंता पैदा करती है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है और लोग इस नृशंसता पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। ये था हमारा विशेष समाचार बुलेटिन। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी।
हरियाणा आज को अपना प्यार और समर्थन देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताएं कि आप इस समय ये खबर कहां से देख रहे हैं और इन खबरों पर आपका दृष्टिकोण क्या है। आपके विचार हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। धन्यवाद।